जय हिंद एवरीवन। फाइनली बीआरओ की नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। काफ़ी सारे दोस्तों को बीआरओ की नई भर्ती के बारे में पता भी चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। इस साल ऑल इंडिया के लिए टोटल 542 वैकेंसी निकाला गया है। कितने पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है, इसका प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है ना, वो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उसमें आप लोग जुड़ जाना। ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेजा करूंगा। मैं नौकरी क्यों छोड़ा हूँ मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा मेरा इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं ट्रेनिंग करने नहीं गया। बस आप ही लोगों के लिए मैं नहीं गया था। जो भी भर्ती आएगी टाइम टाइम से आप लोगों को अच्छे से पता चलता रहेगा। ये जो बीआरओ की नई भर्ती निकाली गई है ना, तो मेरे भाई इसका काम क्या होता है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो इंडियन आर्मी का जो भी बर्फीली एरिया रहता है, जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है, तो देखो यहाँ पर रोड बना हुआ है ना, तो इसी बर्फ को काट काट कर रोड बनाया गया है। तो वो कौन काम किया है, वो बीआरओ वाले लोग काम किया है। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि बीआरओ में वर्दी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मिलता है मेरे भाई, एक खाकी वर्दी भी मिलता है और एक इंडियन आर्मी के जैसा भी वर्दी मिलता है, और ये परमानेंट है, ठीक है ना। और बहुत अच्छा सुविधा रहता है। जैसे मैं देखा हूँ बीआरओ में जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, बहुत अच्छा सुविधा रहता है, समझो सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही रहता है। तो अच्छी खासी भर्ती है, आप लोग अच्छे से समझ लो कि कितने पोस्टों के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, इसमें कितना दौड़ होता है, और किस तरह से फार्म भरना रहता है, पेमेंट कैसे करना रहता है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। और ये भर्ती सिर्फ मेल के लिए होता है, मतलब लड़कों के लिए होता है। फीमेल का इसमें कोई भी जगह नहीं है, ये भर्ती लड़कियों के लिए नहीं कराया जाता है। तो अच्छे से आप लोग सारी चीज़ें समझ लो, ठीक है ना। इसमें ऑफलाइन फार्म भरना रहता है, लेकिन पेमेंट ऑनलाइन करना रहता है। बहुत सारे दोस्त ऑफलाइन फार्म तो भर देते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करवा पाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले आप लोग पूरा डिटेल्स आप लोग समझ लो। यहाँ पर लिखा गया कि ओनली मेल कैंडिडेट, मतलब सिर्फ लड़के इसमें फार्म भरेंगे। आपका 3 पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया है। व्हीकल मैकेनिक दिया है, एमएसडब्ल्यू पेंटर दिया है, और एमएसडब्ल्यू आपका डीजल यहाँ पर डीईएस दिया है, ठीक है ना। तो 3 पोस्टों के लिए भर्ती निकाला गया है। जो आपका व्हीकल मैकेनिक है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 324 वैकेंसी है। उसके बाद से जो आपका एमएसडब्ल्यू पेंटर है, तो इसमें आपका ऑल इंडिया के लिए 203 वैकेंसी है। उसके बाद से जो आपका एमएसडब्ल्यू डीईएस दिया है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 205 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 542 वैकेंसी है, ठीक है ना। अब किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं कहाँ पर भेज दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इसमें एज भी ज़्यादा मांगा जाता है, जैसे जो अग्निवीर का भर्ती कराया जाता है, इंडियन आर्मी का भर्ती कराया जाता है, आपको पता होगा उसमें एज कम मांगा जाता है। तो जितने साथियों का सपना रहता है फौज में जाना, तो एज की वजह से जब एज ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर वो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो इधर आसानी से उन लोगों का हो जाएगा। अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए वैकेंसी के बारे में बताया गया है। जैसे जो लोग पहले भर्ती हुए थे बीआरओ में या कहीं पर भी, एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर टोटल 82 वैकेंसी दिया गया है। तो इसको वो लोग देख लेंगे अपना, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। अब देखो जिन लोगों के पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है ना मेरे भाई, तो उन लोगों को इसमें छूट मिलता है। एनसीसी वालों को कितना छूट मिल जाता है, तो देखो जिन लोगों के पास ये एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहता है, उन लोगों को पेपर में 10% का छूट मिल जाता है। 10 नंबर का नहीं, 10% का छूट मिल जाता है। अब टोटल जितना भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है कितने नंबर का रहता है, उसका 10% आप लोगों को निकालना पड़ेगा। उसके बाद से जिन लोगों के पास ये एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहता है, तो उन लोगों को पेपर में 5% का छूट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना। बाकी जो लोग पहले से ग्रिप में भर्ती हुए हैं, बीआरओ में भर्ती हुए हैं, तो वो लोग मतलब जैसे उन लोगों के, जैसे मान लो किसी के पिताजी बीआरओ में भर्ती हो गए हैं, तो उसको 15% का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब रिलेशन वालों को 15% का छूट मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा सुविधा है। अगर आप भर्ती हो जाओगे ना, तो आपके लड़के का भी रिलेशन बन जाएगा। तो अच्छा सुविधा रहता है, आर्मी जैसा रहता है। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन 3% यहाँ पर दिया है। उसके बाद से जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा ना, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का, तो उन लोगों को भी 5% का पेपर में छूट मिल जाएगा। सेम एकदम आर्मी के जैसा है, ठीक है ना। बाकी मैं आप लोग को बता दिया हूँ एनसीसी वालों को कितना छूट मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लो इसका फिजिकल कितना कराया जाता है। मेरे भाई जो फिजिकल कराया जाता है वो पहाड़ी क्षेत्र में कराया जाता है, बर्फीली एरिया में कराया जाता है।
तो थोड़ा सा टॉप कराया जाता है, नहीं वैसे रहना, बंद नहीं करना है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा टॉप एरिया में कराया जाता है। 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है ओनली पासिंग द टेस्ट इस जैसे इसको सिर्फ पास करना रहता है, मतलब 1600 मीटर का दौड़ क्वालिफाई करना रहता है। 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसको हल्के में आप लोग नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे भाई ये 10 मिनट भी मतलब कम पड़ जाते हैं। ये बर्फीली एरिया में दौड़ होता है, थोड़ा सा टॉप दौड़ होता है, सांस वो उधर बहुत ज़्यादा फूलता है, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं जल्दी से दौड़ पास कर पाते हैं। तो पता होना चाहिए कि 1600 मीटर का दौड़ होता है, 10 मिनट का टाइम मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें फार्म भरने के लिए आपका कितना उम्र होना चाहिए और कितना पास होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर का डाटा भी मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लो। इसमें फार्म भरने के लिए UR और EWS कैटेगरी के लिए 5, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि नहीं इन लोगों को उम्र में छूट नहीं मिलेगा। ये SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। फार्म भरने के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए। और SC/ST वालों को जब 5 साल का छूट मिल जाएगा तो अधिक से अधिक 30 साल उम्र हो जाएगा। और OBC वालों को अधिक से अधिक 28 साल तक उम्र मांगा गया है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लो, जो भी आपका है तो 10 पास के साथ साथ इसमें ITI भी मांगा जा रहा है। BRO व्हीकल मैकेनिक में बताया जा रहा है कि 10 पास के साथ साथ आपके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें 324 वैकेंसी है। BRO MSW में भी मांगा जा रहा है 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपका जो BRO MSW डीजल वैकेंसी है, तो इसमें भी आपका बोला जा रहा है 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस साल तो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर का डाटा देखकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और प्रीवियस ईयर का जो डाटा है इसको भी आप लोग देख लो। इससे पहले 2025 में ही BRO का भर्ती निकाला गया था, जनवरी में, मतलब पहले महीने में भर्ती निकाला गया था। ऐसा नहीं है कि 2024 में निकाला गया था। तो उसमें क्या क्या मांगा गया था, उसमें कुक का भी वैकेंसी था। तो जो कुक का वैकेंसी था ना, उसमें कोई भी ITI नहीं मांगा था, सिंपल 10 पास मांगा था। अभी इस भर्ती का पूरा फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि इसमें भी कुक वाला वैकेंसी आए। जब कुक वाला आएगा तो उसमें सिंपल 10 पास मांगेगा। और NSQF लेवल 1 का जो जिसके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो शायद इसमें काम चल जाएगा, ठीक है ना। जो लोग NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाए थे, तो मेरे भाई अभी कुक का तो नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन आगे हो सकता है। बाकी इसमें तो आपका ITI होना चाहिए। जो MSW मेसन है, ये देखो अगले साल वाला भर्ती का है ना, तो इसमें भी ITI मांगा गया है। MSW ब्लैक स्मिथ है, तो इसमें 10 पास के साथ इसमें भी ITI मांगा है। और जो आपका मेस वेटर है, तो इसमें सिर्फ 10 पास मांगा है। तो अब देखते हैं, जैसे इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आएगा तो एक और वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना, कि किस में कितना पास होना चाहिए। बाकी प्रीवियस ईयर का डाटा देखकर मैं आपको एक आइडिया बता दिया हूँ। अब इसमें जब आप फार्म भर दोगे ना, तो कुछ पोस्टों के लिए पहले फिजिकल कराया जाएगा, दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद से पेपर होगा, उसके बाद से आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जिस भी पोस्ट में आप फार्म भरोगे तो उससे रिलेटेड ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हाइट वेट का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। आपके सामने मैं हाइट का पूरा रख दिया हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 160-65 सेंटीमीटर के आसपास में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे भाई इसका फार्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपका 10-12 का मार्कशीट है वो होना चाहिए, ITI का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फिर फोटो लगाना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन नहीं करना है, ठीक है ना। वो कैसे करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जितना भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे और उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वाला बात। सारी चीज़ें मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किया हूँ। ये आपका ऑफलाइन फार्म है, ठीक है ना, BRO का ऑफलाइन फार्म है। 1/2025 वाले भर्ती का ये ऑफलाइन फार्म है। अभी जो भर्ती निकला है वो 2/2025 वाला निकला है, ठीक है ना। एक इसका है, इससे पहले निकला था 1/2025, और अभी जो नया भर्ती निकला है 2/2025। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है, पुराना ऑफलाइन फार्म है। ऐसे ही आपको फार्म मिलेगा, वो फार्म भी मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ठीक है ना। फार्म को कैसे भरना है, कैसे भेजना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आप बस अच्छे से तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, तो देख लेना। अब अभी तो 11 या 12 नवंबर से इसके ऑफलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। अभी वो क्लियर डेट नहीं है, लेकिन 11 या 12 नवंबर से भरे जा सकते हैं। जैसे ही क्लियर डेट पता चलेगा, इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप सभी साथियों को बता दूंगा। और जितने भी साथी
अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं या टी आर्मी के पेपर का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कहीं से कुछ पढ़ाई नहीं किया है, तो वो लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे भाई। दौड़ के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई करने का भी ज़रूरत है। आप लोगों को पता होगा, मैं इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन लेकर उधर मैं ट्रेनिंग करने नहीं गया और इधर मैं इंडियन आर्मी का कई बार पेपर पास किया हूँ। तो मैं खुद एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में क्लास कराता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक लेवल से क्लास कराता हूँ, ठीक है ना। जितने भी साथियों को अच्छे से पढ़ाई करना होगा तो आप लोग प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना, फिर आप 199 रुपये में मैरून बैच ले लेना। उधर से आप मैरून बैच ले लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है और उसमें मैं एकदम बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से मैथ का क्लास कराता हूँ, जीके का क्लास कराता हूँ और साइंस और रीजनिंग का क्लास भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहो। मेरे बारे में तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता ही होगा कि मैं शुरू से बस तैयारी किया हूँ, पेपर निकाला हूँ, सिलेक्शन लिया हूँ, तब जाकर सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।